हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ਅਸੀਂ चैप्टर कर रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिस दे विच खास करके जो साडा पहला पार्ट है वो यूनीफॉर्म मोशन दे नाल रिलेटेड है। यूनीफॉर्म मोशन का की मतलब होंदा है, ये असीं कल दस्सिया सी कि वैन बॉडी मूव्स विद कॉन्सटेंट स्पीड और वेलोसिटी इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसिस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि बॉडी इक्को जिन्ना डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसनूं असीं यूनीफॉर्म मोशन कहने आ। तो कल वाले लैक्चर दे विच असीं डिस्कस कीता सी स्पीड ते वेलोसिटी तिन्हां दे विच डिफरेंस, एवरेज स्पीड ते एवरेज वेलोसिटी बारे, ते उस दे नाल रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कीते सी। ठीक है, जे तुसीं कल वाला लैक्चर अजे तक नहीं कीता तो पहलां तुहानूं ओह वाला पार्ट करना चाहिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दे रहा। अज आप स्टार्ट करते हैं जी यूनीफॉर्म मोशन दे विच कुछ ग्राफ्स वाला पोर्शन है, ग्राफ्स नाल रिलेटेड पार्ट है। तो असीं ग्राफ्स नूं समझते हैं कि ग्राफ की चीज़ होंदी है जी, ग्राफ दे नाल असीं की रिप्रजेंट करते हैं। देखो तुसीं 10th दे विच भी ग्राफ्स बनाए होणगे, तो असीं एक्सिस बनाने हैं जी कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है जी, ये वाई एक्सिस है, जिथे ये कटदे है ये ओरिजिन है। ठीक है, तो असीं कुछ ग्राफ्स प्लॉट करते हैं, जिस तरह की इस तरह का ग्राफ है जी लाइन। तो एक ग्राफ की रिप्रजेंट करता है एक्चुअल दे विच, एक ग्राफ रिप्रजेंट करता है कि एक्स की वैल्यू के नाल वाई की वैल्यू किस तरह रिलेटेड है, या एक्स की वैल्यू जो बदलती है तो वाई की वैल्यू उहदे नाल किवें चेंज करती है। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह के ग्राफ्स तुसीं प्लॉट किए हैं, जिवें एक इक्वेशन है जी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो असीं एक्स की वैल्यू पुट करते जाने कि एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। जे एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू के नाल नाल वाई की वैल्यू चेंज करती है। ये वाला ग्राफ इसनूं रिप्रजेंट नहीं कर रहा है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दी है कि एक्स तो वाई के कुछ रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, वैसे भी जे ये ग्राफ ओरिजिन तो पास कर रहा है तो इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू 0 है उदों वाई की वैल्यू भी 0 है। ठीक है ना, तो असीं इत्थे जो फर्स्ट ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं जी वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। यूनीफॉर्म मोशन दे विच पोजीशन टाइम ग्राफ। सपोज करो कि एक बॉडी यूनीफॉर्म मोशन दे विच है जी, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। एक बॉडी ओरिजिन तो 50 मीटर के डिस्टेंस से है कि ये 50 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये बॉडी इत्थे रुकी हुई है। ठीक है, ये बॉडी चल नहीं रही, पर सानू पता है जी कि क्लॉक जिहड़ा टाइम है वो तो हमेशा ही चलता रहता है, टाइम नहीं ना रुकना, टाइम तो चल ही जाएगा जी। इसका मतलब है कि टाइम नाल इस बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं कर रही। ठीक है, तो जो किसी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं करती तो उसनूं असीं कहने हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो असीं पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी का मतलब होंदा जो इक्को जगह पर रुकिया होया होवे। ठीक है, कि देखो टाइम के नाल इसकी पोजीशन किवें चेंज करेगी। पोजीशन असीं एक्स नाल रिप्रजेंट करते हैं या एस नाल रिप्रजेंट करते हैं, टाइम नूं टी नाल। टाइम चल रहा है जी, देखो ठीक है, टाइम चेंज कर रहा है 0 1 2 3 4 5 6, असीं सैकेंड्स दे विच मेजर कर रहे हैं टाइम नूं। ठीक है, टाइम नूं असीं मेजर कर रहे हैं सैकेंड्स दे विच। तो डिस्टेंस क्योंकि उन्होंने 50 मीटर है, देखो पोजीशन उनकी 50 मीटर है ओरिजिन तो जिमें जिमें टाइम चेंज कर रहा है बट फिर भी उसकी पोजीशन जो है चेंज नहीं कर रही, ओरिजिन तो उसके डिस्टेंस दे विच फर्क नहीं पै रहा। समझ लगी जी, उनकी पोजीशन सेम है। तो जे असीं इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं इसकी पोजीशन का, तो किस तरह का ग्राफ बनेगा। इस साइड से असीं टाइम प्लॉट करते हैं जी, देखो इस साइड से असीं पोजीशन प्लॉट करते हैं कि उनकी पोजीशन की है जी। देखो हुण असीं इसकी पोजीशन नूं प्लॉट करते हैं, इस साइड ते टाइम है, देखो इस साइड ते पोजीशन है। तो टाइम देखो जी 1 सैकेंड है,
0 ਸੈਕਿੰਡ है उदों पोजीशन 50 ਤੇ है, बॉडी ਇੱਥੇ है जी। ठीक है, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ बॉडी ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ पॉइंट मार्क कर ਦਿੰਦੇ 2 ਤੇ, बिल्कुल उनके सामने 3 ਤੇ, 3 ਤੇ, इस तरह ही 4 ਤੇ, 5 ਤੇ, 6 ਤੇ। तो जे ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ पॉइंट्स ਨੂੰ ज्वाइन करते हैं तो ग्राफ की बनता है जी एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसकी पोजीशन नहीं चेंज कर रही। तो असी सानू पूछा जाता है ग्राफ किस तरह का होएगा, तो असी दसते हैं जी ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। हुण स्ट्रेट लाइन तो किसी भी तरह की हो सकती है जी, स्ट्रेट लाइन इदां भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन इदां भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह लाइन होवे, बट सानू क्लीयर कट दसना पएगा कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो है बट पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, कि जिहड़ी ये लाइन है ये टाइम वाली एक्सिस के समानांतर है, पैरेलल है। इस जी पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, हुण असीं प्लॉट करते हैं जिस तो बाद पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट विच इज़ इन यूनीफॉर्म मोशन। जो बॉडी यूनीफॉर्म मोशन दे विच है देखो, तो फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनीफॉर्म मोशन देखो की चेंज होएगा। ठीक है जी, हुण असीं अज्यूम कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, असीं देखो वर्ड यूज़ करते रहने ऑब्जेक्ट बॉडी बदल बदल के। ठीक है, सारे जिहड़े वर्ड है एक किसी भी वस्तु को रिप्रजेंट करते हैं, किसी भी चीज़ को रिप्रजेंट करते हैं जी मूव कर रही है, कोई कार है, कोई कुछ भी है जो मूव कर रहा है, असीं उसकी जगह पर ऑब्जेक्ट बॉडी ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो फॉर ऑब्जेक्ट इन यूनीफॉर्म मोशन, जो यूनीफॉर्म मोशन के विच है तो इसका मतलब है वो इक्वल डिस्टेंसिस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, सपोज करो जो बॉडी 0 टाइम ते 50 मीटर ते है, जो 1 सैकेंड के विच 5 मीटर कवर करती है तो उसका डिस्टेंस जो है 55 मीटर हो जाएगा ओरिजिन तो। ठीक है, तो उस तो बाद फिर 5 मीटर ही मूव करेगी तो कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो फिर उस तो बाद विच 65, 70, 75 एंड 80। तो 1 सैकेंड के विच 5 मीटर मूव कर रही है। तो सानू पता लग गया जी उसकी स्पीड कितनी है, तो कितनी स्पीड के नाल या कितनी वेलोसिटी के नाल मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो हुण इहदा ग्राफ किस तरह का बनेगा देखो, इस साइड से असीं पोजीशन प्लॉट करते हैं जी। इसकी स्केलिंग हुण आपां चेंज करते हैं थोड़ी जी। तो देखो 50 तो स्टार्ट हो रहा है, तो इत्थे असीं 50 मीटर तो स्टार्ट करते हैं जी, या 40 तो स्टार्ट कर लेंगे हैं जी, ताकि ये भी विच आ जाए तो ये भी विच आ जाए। तो असीं 40 मीटर तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज ओरिजिन जो है 40 मीटर पे है। ठीक है, तो उस तो बाद 50, 60, 70। ठीक है जी, तो 0 सैकेंड ते बॉडी किन्ने ते है 50 ते, 1 सैकेंड ते 55 ते देखो जी 50 ते 60 दे बिल्कुल इन बिटवीन 55। 2 सैकेंड ते कित्थे है जी 60 ते। 3 सैकेंड ते कित्थे है जी 60। ये मैं लाइन्स ड्रॉ कर रहा ताकि सानू पॉइंट पता लगे जी कित्थे आएगा, समझ लगी। तो 4 ते कित्थे आएगा जी 70 ते। देखो ग्राफ हुण भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है, बट ये स्ट्रेट लाइन ऊपर वाल नूं जा रही है, इसका मतलब डिस्टेंस वध रहा है, पोजीशन जिहड़ी है चेंज हो रही है। ठीक है, तो बॉडी जिहड़ी है मूव कर रही है। तो ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन बट कि ये पैरेलल है टाइम एक्सिस दे, असीं इसनूं की कहांगे इनक्लाइंड एट टाइम एक्सिस, मेकिंग एन एंगल विद टाइम एक्सिस। तो ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन इनक्लाइंड एट टाइम एक्सिस, झुकी हुई है। ठीक है जी, तो गल समझ आ रही है। तो ग्राफ किस तरह का होएगा। हुण कई बार की हुंदा जी साडे कोल इस तरह दी वैल्यूज़ नहीं होंदियां गीआं, असीं जनरल गल करते हैं बॉडी एक्स ते है। ठीक है, उसका डिस्टेंस एक्स है, तो फिर साडा ग्राफ जिहड़ा वो किस तरह का बनता है देखो। हुण फिर असीं पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो लेट अस सपोज ये पोजीशन है जी, तो टाइम है। ठीक है, तो टाइम चेंज कर रहे हैं 0, T1, T2, पोजीशन चेंज कर रही है बॉडी दी x0, x1, x2।
ठीक है, बस इन्नियां बहुत है जी। ठीक है, ये वही टाइम है राजे जिमें तुसीं लै सकते हो 0 सैकेंड 5 सैकेंड 10 सैकेंड या 0 सैकेंड 1 सैकेंड 2 सैकेंड। पोजीशन की है जी, कोई भी पोजीशन है तो अपन नूं पता तो है जी इक्वल डिस्टेंस कवर करने हैं, जिन्ना इहदे ते इहदे विच फर्क होएगा उन्ना ही इहदे ते इहदे विच डिफरेंस होएगा। गल क्लीयर हो गई। तो यूनीफॉर्म मोशन है देखो, तो हुण इहदे विच असीं वैल्यूज़ नहीं दस रहे जिवें जी 5 मीटर 10 मीटर, असीं जनरल गल कर रहे हैं एक्स टी। ठीक है, तो देखो ग्राफ तो उस तरह का ही बनना है जी, सानूं पता है। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो सेम शेप असी ग्राफ की बनानी है। तो ये टाइम है जी 0, ठीक है, ये टाइम है T1, ये टाइम है T2। ठीक है, 0 टाइम ते जिन्नी पोजीशन है वो असी मार्क करते हैं जी x0 नाल। ठीक है, फिर x1 नाल, x2 नाल। इस साइड ते असी पोजीशन प्लॉट कर रहे हैं सेम वे दे नाल फ्रॉम ओरिजिन। इस साइड ते प्लॉट कर रहे हैं जी टाइम। ये साडी टाइम एक्सिस है, ये पोजीशन वाली एक्सिस है। तो 0 सैकेंड ते बॉडी इत्थे है जी, T1 टाइम ते बॉडी कित्थे है x1 पे, तो बॉडी इत्थे आएगी जी। ठीक है जी, तो आ बॉडी की पोजीशन है जो मैं डॉट लगा रहा। T2 टाइम ते बॉडी कित्थे आएगी, तो ये T2 टाइम ते बॉडी की पोजीशन है। तो हुण असीं इन्हां डॉट्स नूं ज्वाइन कर दिंदे आ, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पिछले केस वांगू। ठीक है जी, 0 टाइम ते बॉडी x0 ते है, T1 टाइम ते बॉडी x1 ते है, T2 टाइम ते बॉडी x2 ते है। तो उही तरह का उस तरह का ग्राफ बन गया जो असीं पिछले केस दे विच ड्रॉ किया है। हुण इस ग्राफ तो सानूं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि असीं इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो पहला सानूं ये समझना होएगा भी स्लोप की हुंदा है जी ग्राफ का। स्लोप एक्चुअल दे विच की हुंदा है, जिस तरह ये तुहानूं लाइन दिखाई दे रही है, ढलान पंजाबी दे विच असीं कह दिंदे आ। जिस तरह बाहर अपने थड़ी बनी हुंदी है, ठीक है, गेट के बाहर बच्चे पार्क दे विच झूला लग्या हुंदा ना, एक साइड तो चढ़ते हैं दूजी साइड तो स्लाइड डाउन करते हैं, नीचे वाल नूं रुड़ते हैं। तो इस तरह दी जो सरफेसिस है, ठीक है, उसकी कितनी ढलान है, घट है वध है, उसनूं मैथेमैटिकली कैलकुलेट करने लई असीं एक टर्म बनाई है स्लोप। ठीक है, जिवें हुण ये लाइन इस तरह है, मान लो जो लाइन इस तरह हो जाए तो इसकी ढलान घट गई कि वध गई, घट गई जी। ठीक है, तो असीं कहांगे स्लोप घट गया इसका। जे ऐ हो जाए जी तो स्लोप वध गया। तो मैथेमैटिकली इसनूं किस चीज़ नाल रिप्रजेंट किया जाता है जी, ये लाइन है, इस लाइन का जो ये वाली लाइन है हॉरीजेंटल, जिसनूं असीं कहने आ हॉरीजेंटल हुंदा अर्थ दे पैरलल। तो इस लाइन दे नाल इसका कितना एंगल बनता है जी, जिन्ना ये एंगल बनता है उसका जो टैन थीटा है, तो टैन दे विच स्लोप नूं कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है जी, असीं इत्थे नंबरिंग कर दिंदे आ, ओ पॉइंट है तो इसनूं असीं कर दिंदे आ जी ए, ठीक है, बी पॉइंट, सी डी ई एफ जी एच। हुण टैन थीटा किस दे बराबर हुंदा जी, टैन थीटा बराबर हुंदा जी आ एक ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल, 90 का एंगल है। तो टैन थीटा होंदा जी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, मतलब लंब बटे आधार, आ दो साइडां जी। तो ये साइड है जी DC, तो टैन थीटा हो जाएगा DC डिवाइडेड बाय BC। हुण इन्हां दी असीं वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। जिहड़ी DC है, देखो जो DC है वो इनके बराबर है जी EF दे, तो इसनूं असीं EF लिख देंगे। तो जो BC है वो किस दे इक्वल है GH दे। ठीक है, यहाँ तो सीधी सीधी गल समझ लगे जी, असीं आ फाइंड करना जी इन्ना आ सारी वैल्यू इत्थों लैके तो इत्थों तक आ x2 है। ठीक है, आ x1 है। तो जे असीं x2 दे विचों x1 सबट्रैक्ट कर दिंदे तो बाकी आ बचेगा EF। तो EF की वैल्यू कितनी आएगी, EF की वैल्यू बनेगी x2 माइनस x1। गल समझ लगी। इस तरह जो BC है इसनूं असीं GH लिखे है, तो आ सारी वैल्यू इत्थों लैके टाइम T2 है, इत्थों लैके इत्थों तक टाइम T1 है, तो ये बन जाएगा जी T2 माइनस T1। ठीक है जी, हुण कई बार ये गल आपां नूं नहीं समझ लगती जी। ठीक है, मैं तुहानूं समझाना जी। जिवें देखो मान लो जी डिस्टेंस इत्थे 50 मीटर है, ठीक है, इत्थे 55 मीटर है, इत्थे 60 मीटर है।
तो हुण असीं आह डिस्टेंस पता करना है, बॉडी ने कितना कवर किया। ठीक है, तो 60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 55 सबट्रैक्ट कर देंगे, 5 मीटर हो गया जी, समय लगी ना। इस तरीके नाल टाइम है, तो असीं x2 माइनस x1 करके तो t2 माइनस t1 कैलकुलेट करके असीं टाइम ते जो डिस्टेंस है कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेट लाइन दे विच मोशन है तो डिस्टेंस ते डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, बॉडी सेम डायरैक्शन दे विच जा रही है, तो x2 माइनस x1 नूं असीं की कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओवर t2 माइनस t1 की है, ये टाइम है, सानू नहीं पता जी कितना है। ठीक है, जिन्ना भी होवे इट इज़ टाइम। ऊपर की है डिस्प्लेसमेंट, नीचे की है टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम की हुंदा है, दसो। यस, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज़ वेलोसिटी। ठीक है, कल असीं फॉर्मूला किया सी कि वेलोसिटी इज़ इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज़ वेलोसिटी। तो इत्थे साडे कोल क्वेश्चन पूछा जाता है जी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शो दैट स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी और रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। ठीक है, की क्वेश्चन पूछा जाता है जी, मैं क्वेश्चन भी लिखदा। तो क्वेश्चन है जी, शो दैट स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इन यूनीफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। तो असीं इस तरीके नाल करांगे जी, सब तो पहला स्लोप तो चलांगे, टैन थीटा लिखांगे, टैन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लांगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस इन्हां दी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम बन जाएगा विच इज़ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सानू जो कोई ग्राफ गिवन होएगा किसी क्वेश्चन दे विच न्यूमेरिकल दे विच, तो असीं उत्थों उसका स्लोप फाइंड करांगे। ठीक है, तो जो स्लोप ज़्यादा है, ग्राफ ज़्यादा उपर वाल नूं है, तो इसका मतलब वेलोसिटी ज़्यादा है, बॉडी फास्ट जा रही है। जो स्लोप घट है तो इसका मतलब बॉडी स्लो जा रही है। तो जो स्लोप है ही नहीं, लाइन बिल्कुल ही स्ट्रेट है, फिर जिस तरह आप किया कि लाइन बिल्कुल ही पैरल है, इसका मतलब जी बॉडी मूव ही नहीं कर रही, बॉडी इज़ एट रेस्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो पहला असीं गल कीती सी। तो स्लोप जिहड़ा है जी वो सानू की दसदा है, वेलोसिटी दसदा है। ठीक है, तो ये असी ग्राफ जो अपलोड किए हैं हुण, जो असी एग्जाम्पल्स की हैं, ये पोजीशन टाइम ग्राफ दी हैं। ठीक है, असी वेलोसिटी का भी टाइम नाल ग्राफ अपलोड कर सकते हैं। तो नैक्सट ग्राफ जो असी डिस्कस करते हैं वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हुण असी देखो जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की गल करनी है, इहदे विचों भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो मैं वो क्वेश्चन बाद में लिखूँगा कि की क्वेश्चन असी सॉल्व कर रहे हैं। उस तो पहला सानू वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ दे विच आना चाहिए। ठीक है, तो देखो जो बॉडी एक यूनीफॉर्म मोशन दे विच है, असीं यूनीफॉर्म मोशन नूं डिस्कस कर रहे हैं, तो यूनीफॉर्म मोशन का की मतलब है कि बॉडी एक सार गति दे नाल मूव कर रही है। जिवें कल मैं एग्जाम्पल दी सी, एक बाइक जा रही है जी 40 किलोमीटर पर आवर पर, इहदा मतलब टाइम चेंज कर रहा है बट उनकी वेलोसिटी जो है चेंज नहीं कर रही। लेट अस सपोज कि जो बॉडी नूं असीं मूव करते नूं ऑबजर्व करते हैं, ठीक है, तो उसकी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। चलो असीं उसनूं v लिख लेंगे हैं। ठीक है, टाइम चेंज कर रहा हम, पर उनकी स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं कर रही। गल समझ लगी? तो उसनूं असीं v नाल ही रिप्रजेंट कर देंगे, वो जिन्नी भी है 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर या 80 किलोमीटर पर आवर, जिन्नी भी है। तो इत्थे असीं v मैंशन करते हैं जी, v वेलोसिटी है, 0 टाइम ते v वेलोसिटी है, t1 टाइम ते v वेलोसिटी है जी। ठीक है, t2 टाइम ते भी v वेलोसिटी है, तो एक ग्राफ की बन जाएगा जी, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही। तो ग्राफ किस तरह का बनेगा? तो फॉर यूनीफॉर्म मोशन इसनूं वीटी ग्राफ कहते हैं जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। शॉर्ट दे विच असीं वीटी ग्राफ लिखते हैं। फॉर यूनीफॉर्म मोशन वीटी ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो देखो जी, यूनीफॉर्म मोशन लिए वीटी ग्राफ किस तरह का है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। हुण इहदे विच भी देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बनती है, जे असीं ग्राफ दे विच किसी भी टाइम इंटरवल दे विच कोई भी टाइम इंटरवल लईए तो उहदे विच एरिया फाइंड करिए, जिवें तो इहदे विच ग्राफ दे अंडर एरिया कैलकुलेट करते हैं। आ जो एरिया तो एक रेक्टेंगल बन रही है, ओ ए बी सी डी ई। ठीक है, तो एरिया अंडर ग्राफ की होएगा,
किसी गिवन टाइम दे विच इसनूं एरिया अंडर ग्राफ किया जाता है। तो एरिया अंडर ग्राफ होएगा जी लेंथ इंटू ब्रैड्थ। लेंथ कितनी है जी ए बी, तो ब्रैड्थ कितनी है ए डी। ठीक है, उस तरीके दे नाल असीं ग्राफ तो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ए बी वैल्यू हुण तुहानूं आई थिंक फाइंड करनी आ गई होएगी कि ए बी किस तरह फाइंड करनी है। तो ए बी इज़ T2 माइनस T1। ठीक है, वट इज़ ए डी? ए डी इज़ इक्वल टू ओ ई। ठीक है, तो ओ ई किस दे इक्वल है V माइनस 0, मतलब V आ वैल्यू V है, इत्थे 0 है। इन्हां दोनों पॉइंटां दे विच असीं डिफरेंस लैना है, तो V माइनस 0। ए डी किस दे इक्वल है ओ ई दे। ठीक है, ये V माइनस 0। तो वेलोसिटी इनटू टाइम की बन गया जी। तो जे असीं टाइम नूं इधर आके वेलोसिटी नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे आ तो डिसप्लेसमेंट बन जाता है। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम की बन जाता है डिसप्लेसमेंट। इसका मतलब है कि जे असीं किसी गिवन टाइम दे विच जिन्ना भी असीं टाइम ले लीए, भावें सारा टाइम ले लेंदे जी इत्थों लैके इत्थों तक, तो असीं ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करिए, ग्राफ के अंडर एरिया कैलकुलेट करिए, तो सानूं की दसदा है डिसप्लेसमेंट दसदा है। तो यही क्वेश्चन दे विच पूछा जाता है जी। एक तो क्वेश्चन ये आता है कि वट इज़ द शेप ऑफ ग्राफ ऑफ वी टी ग्राफ इन यूनीफॉर्म मोशन। तो उनका आंसर ये पिया जी फॉर यूनीफॉर्म मोशन वी टी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। दूजा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शो दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है जी, शो दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनीफॉर्म मोशन रिप्रजेंट्स डिसप्लेसमेंट। की रिप्रजेंट करता है जी? डिसप्लेसमेंट रिप्रजेंट करता है। गल समझ लग गई? तो हुण सानूं जिस तरह का कोई मोशन दिता होएगा, सपोज करो सानूं कोई ग्राफ ही गिवन है। ठीक है, उहदे विच वैल्यूज़ गिवन है जी, इन्नी वेलोसिटी है इत्थे, सानूं कहा जाता है कि डिसप्लेसमेंट कैलकुलेट करो। तो असीं ग्राफ दे विच उस टाइम दे विच एरिया कैलकुलेट करके डिसप्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप तुहानूं ग्राफ्स का टॉपिक समझ लग्या होएगा। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की है कि असीं वेलोसिटी के टाइम दे विच ग्राफ प्लॉट करना है। पोजीशन टाइम ग्राफ की है, असीं पोजीशन के टाइम दे विच ग्राफ प्लॉट करना है। यही ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नैक्सट टॉपिक के विच असीं इहदे नाल रिलेटेड कुछ क्वेश्चनस करांगे। ठीक है, तो एक रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक है वो डिस्कस करांगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।